मुख्यमंत्री के सामने जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अशोक चौधरी को टोका कि आप जमुई और बरबीघा में क्यों एक्टिव हैं, जब आपको जमुई के प्रभारी से हटा दिया गया है, तो अशोक चौधरी ने कहा था कि मैं वहां अपने नेता की मर्जी से जाता हूं। उसके बाद ललन सिंह ने एक ऑडियो क्लिप वहां पर सुनाया जी, जिस ऑडियो क्लिप में अशोक चौधरी पार्टी के कुछ एक नेता, स्थानीय नेता के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। उसी के बाद ये बयान हुआ संजय झा मुख्यमंत्री के गाड़ी से उतरे हैं, वहां पर मीडिया से बात हुई और मीडिया के सामने उन्होंने ये बातें कही हैं। अब इतना कुछ होने के बावजूद अगर कोई कहे कि नहीं जदयू में सब चीज अच्छा है, तो मेरी भी इच्छा है कि किसी भी पार्टी में सब चीज अच्छा ही हो, किसी का भविष्य खराब नहीं हो, किसी के ये कहने की नौबत आए कि मैं आता रहूंगा, इसका मतलब है कि आपको आने से कहीं ना कहीं कोई रोक रहा था और आप अपने वहां के स्थानीय समर्थकों को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आता जाता रहूंगा, उनकी मर्जी से जा रहा हूं, उनके निर्देश पर जा रहा हूं। ये भी थोड़ी देर के लिए मान लिया गया, लेकिन जब प्रशासनिक दौरा आप करते हैं तब ठीक है, मुख्यमंत्री के आदेश को आप आदेश के तहत जा रहे हैं या प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार आप जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल दौरा आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल दौरा फिक्स करना और पॉलिटिकल दौरा पर सवाल करना, पॉलिटिकल दौरा को लेकर नियम और नीति बताना और बनाना, ये पॉलिटिकल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। पार्टी के अध्यक्ष ने जब आपको कहा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो आप उनको संतुष्ट करते उसके बाद जाते, लेकिन आपने कहा कि मैं जैसे जा रहा हूं वैसे जाऊंगा और आप जाके दिखाए, बिल्कुल दमखम के साथ। और जिस तरीके से वहां इनका स्वागत हुआ है, जो वीडियो उन्होंने खुद के अपने फेसबुक पेज पर जारी किया है, वो वीडियो खुद कह रहे हैं कि मैं 4 महीने में 10-11 बार आ गया हूं, तो अशोक चौधरी बताएं कि 10-11 बार गए, आते जाते रहे हैं, तो कितनी बार इस तरीके से आपका स्वागत हुआ है। और आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, फिर बात करनी पड़ेगी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की। मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अशोक चौधरी ने कल ये कह दिया है कि ललन सिंह मेरे बड़े भाई हैं, वो लेफ्ट कहेंगे तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, वो राइट कहेंगे तो मैं राइट जाऊंगा। राजनीति में ऐसे लेफ्ट और राइट नहीं हो जाता है, आप भी जानते हैं। तो इस लेफ्ट राइट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, लेफ्ट राइट हो गया, मामला खत्म हो गया? कह रहे हैं कि लेफ्ट कहेंगे तो लेफ्ट चले जाएंगे, राइट कहेंगे तो राइट चले जाएंगे। तो कहे थे कि सुबह बिघा क्यों जाते हैं। हाँ, ये बात छुपी हुई थोड़ी ही है, कहे ही नहीं थे। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के पदाधिकारियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सामने जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अशोक चौधरी को टोका कि आप जमुई और बरबीघा में क्यों एक्टिव हैं, जब आपको जमुई के प्रभारी से हटा दिया गया है, तो अशोक चौधरी ने कहा था कि मैं वहां अपने नेता की मर्जी से जाता हूं। उसके बाद ललन सिंह ने एक ऑडियो क्लिप वहां पर सुनाया जिस ऑडियो क्लिप में अशोक चौधरी पार्टी के कुछ एक नेता, स्थानीय नेता के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इसका कोई वीडियो प्रमाण किसी के पास नहीं है, वहां पर मीडिया मौजूद नहीं थी, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस चीज को जानते हैं। जी, हमारी भी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई, लेकिन उसके बावजूद अशोक चौधरी गए। देखिए, राजनीति में जब व्यक्तिगत दुहाई देने लगे ना, तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। अशोक चौधरी ने 2 बातें कही कि वो मेरे पारिवारिक मित्र हैं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है उससे, तो पारिवारिक रिश्ता से पॉलिटिक्स थोड़ी ही होता है। ऐसे कई पॉलिटिकल घराने हैं जिसमें एक घर में 4 आदमी है, चारों 4 पॉलिटिकल पार्टी पकड़े हुए हैं। शिवपाल यादव अखिलेश सिंह में भी तो उससे ज्यादा बड़े पारिवारिक रिश्ता था, आते जाते रहते हैं जी। शिवपाल जी गए, फिर आए, फिर गए, अभी पता नहीं आए हैं या गए हैं, पता नहीं।
तो कुल मिलाकर बात यह चिराग है कि पासवान पशुपति पारस के बीच और ज्यादा बहुत पारिवारिक बहुत बड़ा उदाहरण है, जी एकदम सगे चचा भतीजा का मसला है। जी कुल मिला के ये बात अब हर किसी को समझ में आ रहा है, और ये कोई अब छुपी हुई बात और कोई रहस्य नहीं रहा कि जदयू में अशोक चौधरी के माध्यम से ललन सिंह बनाम नीतीश कुमार अब ठन चुका है। इसका दूसरा प्रमाण भी है। ललन सिंह मनोज झा प्रकरण पर एक बयान देते हैं। जी उस बयान में वो मनोज झा के बातों को जायज ठहराते हैं और कहते हैं कि मनोज झा ने टारगेट करके किसी जाति या किसी समाज के खिलाफ नहीं बोला जी। है। यही भाषा लालू यादव की भी है। लालू यादव ने भी कहा कि भाई मनोज झा ने किसी को टारगेट करके नहीं बोला है, मनोज झा विद्वान व्यक्ति है। ललन सिंह जब बोल दिए तो ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, मतलब पार्टी का बयान हो गया। जी उसी पार्टी के एक दूसरे कद्दावर नेता ललन सिंह के बयान के तकरीबन 24 घंटा के बाद संजय झा कहते हैं कि नहीं, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि अब हम किसी जाति धर्म को लेकर ये, और दूसरा हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम किसी जाति धर्म के पक्ष और विपक्ष में नहीं होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बोलने वाले को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भावना आहत नहीं हो। कल यही भाषा अशोक चौधरी की बरबीघा में रही है कि बोलने वाले को, शेखपुरा में रही है कि बोलने वाले को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भाषा, किसी की भावना आहत नहीं हो। तो ये दोनों चीजें तो बता रही हैं कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है उससे अलग पार्टी के दूसरे नेता बोल रहे हैं। और कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर तक छोड़ने गए संजय झा को अपनी गाड़ी में बिठाकर, उसी के बाद ये बयान हुआ। संजय झा मुख्यमंत्री के गाड़ी से उतरे हैं, वहां पर मीडिया से बात हुई और मीडिया के सामने उन्होंने ये बातें कही हैं। अब इतना कुछ होने के बावजूद अगर कोई कहे कि नहीं जदयू में सब चीज अच्छा है, तो मेरी भी इच्छा है कि किसी भी पार्टी में सब चीज अच्छा ही हो, किसी का भविष्य खराब नहीं हो, किसी की राजनीति खराब नहीं हो, लेकिन कह देने मात्र से चीजें अगर अच्छी हो जाएं तो सब जगह अच्छा ही अच्छा है। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अशोक चौधरी ने, एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, दो तीन का जिक्र करना चाहेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि बांस घाट जाने तक बरबीघा आता रहूंगा, और शायद उन्होंने यह भी कहा है कि कोई रोक नहीं सकता है। इसका मतलब कोई आपको रोक रहा था? आता रहूंगा ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरी, आपको कहीं जाने से कोई रोकता है? आप नेता हैं भाई। अब तो 370 भी हट गया, कश्मीर भी जाने पर पहले भी पाबंदी नहीं थी, अब भी अब और उसमें सुगमता हो गई है। लेकिन ये कहने की नौबत आए कि मैं आता रहूंगा, इसका मतलब है कि आपको आने से कहीं ना कहीं कोई रोक रहा था, और आप अपने वहां के स्थानीय समर्थकों को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आता जाता रहूंगा। एक महत्वपूर्ण बात और कई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने यह भी कहा है कि हमको नीतीश कुमार ने पावर दिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। ये सोमवार के दिन का बयान है जी। कल शेखपुरा में जनता से संवाद करते हुए अशोक चौधरी ने ऐसा नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे पावर दिया, लेकिन आज सोमवार को जिस समय ललन सिंह के साथ उनकी तीखी बहस हुई, उस समय वो जरूर कहे कि मैं जो भी कर रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, अपने नेता की रजामंदी से जा रहा हूं, उनकी मर्जी से जा रहा हूं, उनके निर्देश पर जा रहा हूं। ये भी थोड़ी देर के लिए मान लिया गया, लेकिन जब प्रशासनिक दौरा आप करते हैं तब ठीक है, मुख्यमंत्री के आदेश को आप आदेश के तहत जा रहे हैं या प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार आप जा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल दौरा आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल दौरा फिक्स करना और पॉलिटिकल दौरा पर सवाल करना, पॉलिटिकल दौरा को लेकर नियम और नीति बताना और बनाना, ये पॉलिटिकल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। पार्टी के अध्यक्ष ने जब आपको कहा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो आप उनको संतुष्ट करते उसके बाद जाते, लेकिन आपने कहा कि मैं जैसे जा रहा हूं वैसे जाऊंगा, और आप जाके दिखाए बिल्कुल दमखम के साथ। और जिस तरीके से वहां इनका स्वागत हुआ है, जो वीडियो उन्होंने खुद के अपने फेसबुक पेज पर जारी किया है, वो वीडियो खुद कह रहे हैं कि मैं 4 महीने में 10-11 बार आ गया हूं। तो अशोक चौधरी बताएं कि 10-11 बार गए हैं, आते जाते रहे हैं, तो कितनी बार इस तरीके से आपका स्वागत हुआ है? और पिछले जो कल उनका स्वागत हुआ, वो क्यों ऐसा स्वागत हुआ? कौन सा विजय ये हासिल करके गए थे? ऐसी कौन सी अचीवमेंट ये हासिल करके गए थे कि इनके लिए वहां पर शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ गई और शक्ति प्रदर्शन हुआ? जी। आप खुद कह रहे हैं मीडिया में ही
कल शेखपुरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि बरबीघा आना इतनी बड़ी खबर क्यों बन रही है। मैं पिछले 2-3 महीने में 6 बार और 10-11 महीने में कई बार 4-5 महीने में 10-11 बार आ चुका हूं। लेकिन अशोक चौधरी ये बताना भूल गए कि अगर आप 4 महीने में 11 बार आ चुके हैं, तो कल ही इतना भव्य स्वागत आपका क्यों हुआ? ये भव्य स्वागत क्यों हुआ और ये भव्य स्वागत के लिए उमड़ी हुई भीड़ इस बात को चीख-चीख कर कह रही है कि कुछ तो बात ज़रूर है, भले आप कहें या ना